नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमित शाह तो बोलकर निकल गए कि नीतीश का हिसाब हम चुनाव के बाद करेंगे, मतलब दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने का इंतजाम। लेकिन फंस गए हनुमान जी। कुछ समझ में आया? बिहार में हनुमान जी का मतलब होता है चिराग पासवान जी। एक दिन में ही मोदी के हनुमान की हवा टाइट हो गई। नीतीश कुमार ने ऐसा मंत्र मारा है कि चिराग पासवान आए बाएं शाएं करने लगे। एक दिन कुछ कहते हैं तो अगले दिन कुछ। आज शायद जब मैं इस लाइन को बोलूंगा तो आप में से कोई इसके गलत मायने नहीं निकालेगा। हर सीट 243 सीट पे चिराग पासवान बनकर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोदी के हनुमान जी की समझ में आ गया कि उनकी पूंछ नकली है और नीतीश कुमार की राजनीति में आग लगाने के चक्कर में उनकी अपनी हैसियत खाक हो जाएगी। वैसे भी नीतीश के मंत्र की काट तो नकली महामानव नरेंद्र मोदी तक के पास नहीं है, भला चिराग पासवान की क्या हैसियत। वैसे नॉन बायोलॉजिकल आजकल अपने आप को इंसान साबित करने में लगे हुए, इनका अलग ही चलता है। पूरी दुनिया में लोग मानव से महामानव बनते हैं। ये अलबेले हैं जो अपने महामानव होने की घोषणा कर देने के बाद मानव होने की कोशिश करने की, मैं तो इंसान हूं। खैर, बात बिहार चुनाव की हो रही थी। चिराग ने सोचा था कि जिस तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में मोदी के कंधे पर सवार होकर उन्होंने नीतीश के पैर लहूलुहान कर डाले थे, उसी तरह इस बार मोदी के साथ मिलकर नीतीश की राजनीति को ही निपटा डालेंगे। लेकिन वो भूल गए थे कि जब नीतीश निपटाने पर आएंगे तो क्या होगा। हनुमान जी की पार्टी की एक उम्मीदवार तो बिना चुनाव लड़े ही शहीद हो गई बेचारी। लेकिन इसके अलावा भी नीतीश ने बिना एक लाइन बोले ऐसा बाण मारा है कि कोई बूटी नहीं मिल रही है जिससे मोदी और उनके हनुमान की मूर्छा टूटे। चिराग पासवान की बत्ती गुल हो गई है। उनके दिन पैरों पर गिरते पड़ते गुजर रहे हैं। मोदी के पैरों पर तो गिरते ही रहते हैं। हालत यह है कि एक दिन वो बीजेपी के चाणक्य के चरणों में गिर पड़ते हैं तो दूसरे दिन नीतीश के पांव पखारने लगते हैं। अमित शाह ने दिल्ली के दरबारी चैनल आज तक के कार्यक्रम में कह दिया कि अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो सीएम का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। उन्होंने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नीतीश की नाराजगी की परवाह किए बगैर कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भले लड़ रहा है, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल की बैठक में ही होगा। यह नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालने की एक और पॉलिटिक्स थी। अमित शाह के इस बयान के बाद सीट शेयरिंग में एनडीए से 29 सीटें झटकने के बाद लगातार मौज वाला मौन साधे चिराग पासवान का मुंह भी खुला रह गया था। उन्होंने पटना पहुंचते ही सबसे पहले अमित शाह के बयान का समर्थन कर डाला। 18 अक्टूबर को वो पत्रकारों से अपने मन की बात करते हुए नीतीश को ही राजनीति सिखाने लगे। कहा कि अमित शाह बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, यह मुख्यमंत्री के चुनाव की सामान्य प्रक्रिया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने जाते, इसमें कोई विवाद की बात है ही नहीं। अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं। चिराग पासवान जैसे पैराशूट नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया समझा रहे थे, लेकिन जैसे सीट शेयरिंग पर नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार एक लाइन नहीं बोले, वैसे ही इस धोखेबाजी पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। बस धीमे से चिराग पासवान का आयुर्वेदिक इलाज कर दिया। लाल मिर्चाई जलाकर ऐसी ओझाई की कि अगले ही दिन यानी 24 घंटे के भीतर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एनडीए का अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 18 अक्टूबर को सीएम चुने जाने की सामान्य प्रक्रिया समझाने वाले चिराग पासवान 19 अक्टूबर को गोदी मीडिया की फैक्ट्री की कच्चा माल सप्लायर न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एड़ी से कपार तक नीतीश वंदना में जुटे थे। चिराग ने कहा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, नीतीश। गठबंधन के सहयोगियों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा यह साफ मानना है कि चुनाव के बाद सभी विधायक एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। हर प्रत्याशी
मेरा प्रत्याशी होगा, भले वो सिंबल किसी और का भी, किसी का भी हो, वो मेरा प्रत्याशी होगा। जितनी मेहनत मेरी 29 सीटों पर रहेगी, उतनी ही मेहनत मेरी बाकी की भी सीटों पर रहेगी। मतलब चिराग बार बार नीतीश कुमार को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बार फिर से आपके पैर काटने की गलती नहीं करूंगा, मुझे गंभीरता से लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह माने या ना माने, लेकिन चिराग पासवान का यह साफ मानना है कि एनडीए के सभी विधायक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर चुनेंगे। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या जादू हो गया, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? दरअसल एक दिन में ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार के उस खेल की खबर हो गई जो खास तौर पर चिराग की फड़कती लौ को बुझाने के लिए खेली गई है। इस बार नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का हिसाब बराबर करने का प्लान बना लिया है। अंदर खाने चर्चा है कि जिस किसी भी सीट से चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े हैं, वहां जेडीयू के सभी जिला इकाइयों को यह ताकीद की गई है कि अपने हाथ और पांव दोनों थाम कर रखें। कहां वोट करना है, इसके लिए पार्टी के निर्देशों का इंतजार करें और प्रचार से 16 आना परहेज करें। मतलब नीतीश चिराग को बर्बाद करने पर आमादा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी उम्मीदवारों की वजह से जेडीयू को करीब करीब 41 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार नीतीश हमेशा के लिए हिसाब बराबर करना चाहते हैं। अब चिराग की यह सोच सोचकर ही सांस अटकी हुई है कि अगर वोटिंग के दिन जेडीयू के समर्थक महागठबंधन को जिताने के लिए लाइन में खड़े हो गए तो तीर उनके भविष्य में कितना गहरा सुराख करेगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अपनी नाराजगी के बावजूद भले ही अमित शाह से मिल लिए, लेकिन अमित शाह से उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चिराग पासवान के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। यानी वो ऐसी किसी रैली या चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें चिराग पासवान शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो चिराग के अपनी ही आग में भस्म होने का तमाशा खड़ा हो जाएगा। एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? नीतीश ने बिना कुछ कहे समझा दिया है कि नई बात तो हम समझाएंगे। इसलिए चिराग फौरन डैमेज कंट्रोल पर उतर आए। उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर सफाई भी दे दी। मोदी के कंधे पर सवार होकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने जो गद्दारी की थी, अब वो उसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस वक्त उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 71 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ चिराग पासवान की वजह से 2020 में यह संख्या घटकर 43 रह गई। जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर अब चिराग पासवान ने संत का चोला ओढ़ लिया है। उन्होंने 2020 के चुनाव में मोदी और शाह की शह पर नीतीश को निपटाने का प्लान तैयार किया था। उसकी पोल पट्टी खुल जाने के बाद वो नीतीश का जाप कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने मासूम नहीं है और ना ही बिहार की जनता इतनी मासूम है जो उनकी इन होशियारियों और चालबाजियों को समझ न सके। सच्चाई तो यह है कि चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पूरी दलित राजनीति की विरासत को मोदी के चरणों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने मोदी का हनुमान साबित करने के चक्कर में अपने पिता की राजनीति का ही पिंडदान कर दिया है। इसलिए एलजेपी की हैसियत सिर्फ वोट काटने भर की रह गई। अगर ऐसा नहीं होता तो 2020 के चुनाव में वो एक विधानसभा सीट पर न सिमट जाते और वो विधायक भी भाग गया। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट की, तो चिराग को अच्छी तरह पता है कि वो अकेले दम पर नहीं था। उसमें मोदी की भी हिस्सेदारी है और नीतीश की भी, और सबसे ज्यादा नीतीश की। लेकिन इस बार हिसाब बराबर करने की बारी नीतीश कुमार की है और ये सोच सोच कर ही चिराग की लौ फफकने लगी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।